Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma is Note. This video is D Pharma second year student. Subject is a pharmaceutical chemistry second. Okay, तो चलिए जनरल एनेस्थीसिया के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब लोकल एनेस्थीसिया के बारे में जान लेते हैं. तो इसका नाम लोकल एनेस्थीसिया क्यों है, आखिर ये जानते हैं. तो वो जो जनरल एनेस्थीसिया है वो पूरी बॉडी पे वर्क करती है, और ये लोकल एनेस्थीसिया है किसी पर्टिकुलर एक ही जगह. जैसे कि हैंड में पेन हो रहा है तो फिर अगर उस जगह ये ड्रग दी जाएगी या सुई लगाई जाएगी तो उसी जगह को कॉन्सियोनेंस करेगा. कॉन्सियोनेंस मतलब वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो उसी को कॉन्सियोनेंस करेगा और अपना वर्क कर पाएंगे. कोई भी चीर फाड़ या कुछ भी ऑपरेशन कुछ भी करना है. ठीक है, फोड़ा फुंसी. तो आइए अब इनकी डेफिनेशन आपको किस तरह लिखनी है वो देखते हैं. तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है. लोकल एनेस्थेटिक्स वे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि शरीर की त्वचा पर लगाने से उस स्थान को चेतन मतलब कॉन्सियोनेंस कर देते हैं. तो ये कहाँ पे, त्वचा मतलब स्किन पे लगाया जाता है. इन ड्रग्स का यूज़ सोमैटिक नर्वस पर प्रयुक्त किया जाता है. सोमैटिक नर्वस पर ये वर्क करती हैं एंड एलॉग्स सेल्स बॉडी एंड डेंड्रेसिस एंड साइनोप्सिस पर अपना प्रभाव डालती हैं. ओके, ये स्थानीय संदेशहारक मतलब कि लोकल का मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक जगह पे. ठीक है, औषधि ड्रग्स का प्रयोग चिकित्सा सर्जरी तथा दांत को उखाड़ने में प्रयुक्त किया जाता है. दांत अब पूरी मुंह के अंदर थोड़ा ही से तो पार्ट रहता है ना, पूरी बॉडी तो रहती नहीं है, तो उसके लिए लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है. अब इनकी कुछ यहाँ पे ड्रग्स दी गई हुई हैं, तो यहाँ से ना डिस्कस करके मैं अपने नोट्स पे चलती हूँ. नोट्स पे ये डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी थी, तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ढूंढ के आपके लिए कहीं से भी मैं लाके आपको हेल्प कर रही हूँ. तो अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो फिर मैं भी आपकी हेल्प कर पाऊँगी बहुत ही आराम से. तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबके साथ. और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा. बहुत सारे लोगों ने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है कि अपलोड होता है वीडियो तो पता नहीं चल पाता है उन लोगों के लिए. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में. क्लासिफिकेशन देखने से पहले देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर डेमो देने के लिए, समझने के लिए, खुद के लिए बनाया था. तो लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ जब किसी पर्टिकुलर बॉडी पे किया जाता है तो ये बॉडी है और ये ब्रेन पे हमें कौन सिग्नल देता है, कौन हम लोग को बताता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है. तो कौन सी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो हमारी नर्वस सिस्टम होती हैं वो जाके ब्रेन को क्लिक करती हैं कि हेलो हेलो घंटी बजी है, यहाँ पे पेन हो रहा है. ओके, तो ये बताती हैं. और फिर लोकल एनेस्थीसिया क्या होती है, उस पर्टिकुलर एरिया को कॉन्सियोनेंस कर देती है, तो फिर कोई भी सिग्नल बॉडी ब्रेन को नहीं दे पाती है और फिर वहाँ पे पेन नहीं होता है. और हम कोई भी अपना वर्क, चीर फाड़, कुछ भी ऑपरेशन थोड़ा बहुत छोटा वाला करना रहता है तो फिर लोकल एनेस्थीसिया देके आराम से कर सकते हैं. ओके, और जनरल एनेस्थीसिया वाला तो आपने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए. अब इनके क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं. आप इस क्लासिफिकेशन को बॉक्स बना के लिख सकते हैं. क्लासिफिकेशन में सबसे फर्स्ट है एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड. तो इसमें एसिटर की रिंग है ओ सेंटर पे है और बगल में आर लगा हुआ है. तो एस्टर की रिंग एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड रिंग बोलते हैं. और यहाँ पे एग्जांपल है कोकेन. तो कोकेन से बहुत ही फन याद आया तो मैं आपको वीडियो, कोकेन के पराठे सॉन्ग सुना होगा, वो किस में है पता है, हम सकल हम पागल नहीं है भैया हमारा दिमाग खराब है. वो हम सकल वाली मूवी है, उसमें कोकेन के पराठे, इसलिए एसिटर ऑफ बेंजोइक एसिड. ओके, तो आपको याद रखना है. और सेकंड नंबर है एसिटर ऑफ पी एमिनो बेंजोइक एसिड. तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह कुछ बना हुआ है. 1 बेंजीन रिंग है और COOH ऊपर ग्रुप लगा हुआ है और इथाइल का ग्रुप नीचे लगा हुआ है NH2 का. ओके, और इसका एग्जाम्पल क्या है इन ड्रग्स का, किस रूप में मिलती हैं. तो ये कोकेन जो है वो ड्रग्स होती है रियल में, तो और फिर एनेस्थीसिया वाली मतलब नशा कर देती हैं. ठीक है, और ये एग्जांपल देखिए वेंजोकेन और प्रोकेन. तो इन ड्रग्स को देने पर किसी भी पर्टिकुलर घाव वाव को ठीक करना रहता है या चीर फाड़ करनी रहती है तो फिर इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि वो पेन नहीं होने देती हैं. और एमिडीज
थर्ड नंबर है एमेडेस। तो इसका एग्जाम्पल है लिग्नोकेन। लिग्नोकेन है इसकी ड्रग नेम। और इसको आप एक बॉक्स बना के, जैसे कि मैं अपने नोट्स में बनाती हूँ ना, एक बॉक्स बना के इधर इधर ये ब्लैक वाला पार्ट लिख दीजिएगा और इधर ये जो एग्जाम्पल है इनके ड्रग के वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वैसे ही लिखिएगा। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी में लिख लिया होगा, कभी कहीं जाना रहा होगा, बिजी रही होंगी तो जल्दी जल्दी लिख लिया होगा, तो आप वैसे ही लिखिएगा। और फोर्थ नंबर है नोनिलाइड एसिड, एग्जाम्पल है सिनकोकेन, ओके, ये इसका एग्जाम्पल है। और फिफ्थ नंबर है मिसकैलनियस कॉम, ओके, तो इसका एग्जाम्पल है फिनॉल, यूजिनॉल, बेंजोइक एंड अल्कोहल। इसका ये सारे ड्रग्स नेम है, एग्जाम्पल है। और तो देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट जो हैं उनको मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ, और इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे गए हैं। लिग्नोकेन को लीडोकेन भी कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, लिग्नोकेन को लीडोकेन भी कहा जाता है, ठीक है। इनका केमिकली इट इज़ आ एनिलीन, एनिलाइड से ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो ये आपको 6 मेंबर वाली एक बेंजीन रिंग बनानी है सबसे पहले, और फिर इथाइल CH3 ग्रुप लगाना बीच में, फिर बीच पे CO और NH2 CH2 लगा देना है, C2H5 CH25 एक क्रॉस बना के आपको लिख देना है। तो ये इस स्ट्रक्चर आपका बन जाने के बाद इसका नेम लिख देना है इस स्ट्रक्चर का, N2 डाईइथाइल अमीनो एसिटाइल 6,2 हेक्साडाइन, ओके। तो ये इसका केमिकल नेम है इस स्ट्रक्चर का। और इनकी अब प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, इनकी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं ये देख लीजिए। वाइटिस क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, वेरी सॉल्युबल इन वाटर होते हैं एंड फ्रीली सॉल्युबल इन अल्कोहल होते हैं। सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन फ्रीली किस में सॉल्युबल होते हैं कि एकदम घुल जाते हैं, दिखते ही नहीं है अल्कोहल में, ओके। और इनका स्टोरेज कैसे करना है, तो इनका स्टोरेज इस तरह करना है। एक मिनट पहले मैं इस स्केच को ऊपर करूँ, नहीं तो स्टोरेज फ्रेंड, इट इज़ स्टोर वेल क्लोज कंटेनर, बहुत ही टाइट बंद क्लोज कंटेनर वाला कंटेनर यूज़ करना है, ओके। इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है ये देखिए। लोकल एनेस्थीसिया में यूज़ होता है, टॉपिकल में यूज़ होता है। टॉपिकल मतलब क्या होता है, जो स्किन पे यूज़ हो रहा है, टॉप पे, ओके, टॉपिकल। इन्फिलेटरी में एनेस्थीसिया में यूज़ होता है, इन्फ्लिरेट्रेशन में यूज़ होता है। और डेंटल एनेस्थीसिया जैसा कि अभी आपने देखा ही था, और नर्व ब्लॉक कार्डिक एनेस्थीसिया में इनका यूज़ होता है। तो ये इनके यूजेस हो गए। और इनके प्रिपरेशन ये बाज़ार में किस तरह मिलती हैं। लिग्नोकेन इंजेक्शन में आती है, आई ड्रॉप में आती है और जेल में आती हैं, इनकी ये प्रिपरेशन है। और इनका ब्रांड नेम है ज़ाइलोकेन एंड ओट। तो ये इनका ब्रांड नेम है, इन नामों से आती हैं। अब प्रोकेन के बारे में देख लीजिए, जो कि नेक्स्ट ड्रग है। इट इज़ डाईइथाइल अमीनो ईथर पी एमिनो बेंजोइक एसिड हैं ये। तो इनका स्ट्रक्चर इस तरह है। और अगर आप ये सब जो नोट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आप पास हो सकेंगे। तो आपको जितने भी मैं अपलोड कर रही हूँ, जितने भी वीडियो दे रही हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा वेस्ट फालतू का नेट तो मेरे पास भी नहीं, और ना ही मैं अपलोड कर पाऊँगी ऐसे। तो ये जो जितना भी मैं दे रही हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जितना आप लर्न कर सकें उतना ज़्यादा ही अच्छा है। क्योंकि अगर आप 1-2 टॉपिक्स लर्न करेंगे उससे काम नहीं चलने वाला है। पूरे टॉपिक्स जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उतना लर्न करना पड़ेगा, तब जाके हमारी नैया पार होगी डी फार्मा की, ओके। तो चलिए देखिए आगे। लिग्नोकेन इतना तो समझ लिया। और स्ट्रक्चर आपको NH2COOHCH3 बार बनाना है, CH2 और N वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बना देना है, C2H5 लिख देना है, ठीक है। और इनका नेम है केमिकल 2 डाईइथाइल अमीनो ईथर पी एमिनो बेंजोइक, ओके। और इनका प्रिपरेशन इस तरह है। प्रॉपर्टी ऑर्डरलेस, सॉल्टी बिटर टेस्ट है इनका। और अक्योर एज आ white crystalline powder freely soluble in alcohol,
नॉन इरिटेशन वाले ये ड्रग हैं और इनका स्टेबिलिटी स्टोरेज वेल क्लोज लाइट रेसिस्टेंस कंटेनर में होना चाहिए और इनकी प्रिपरेशन इस तरह है। लिकोन प्रोकेन एड्रीनलिन इंजेक्शन बेंजोइक पेनिसिलिनम में आता है और इनका यूज़ लोकल एनेस्थीसिया में और इन्फ्लेमेशन एनेस्थीसिया में इनका यूज़ किया जाता है। ओके। पेरिफेरल नर्व विटर में और स्पाइनल एनेस्थीसिया में प्रोकेन विथ वेंजाइन पेनिसिलिन इन गिवन टू इंक्रीज ड्यूरेशन में इनका यूज़ किया जाता है। ओके, ड्यूरेशन में। तो इनका ये ब्रांड नेम है, यहाँ पे देख लीजिए ब्रांड नेम लिखा हुआ है प्रोनेस्टेन और नीवोकेन, एक मिनट, और प्रोकेन, इनका ये ब्रांड नेम है। अब आइए नेक्स्ट ड्रग की ओर चलते हैं जो कि वेंजोकेन है। ओके, तो इनका प्रॉपर्टीज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हैं, ऑर्डरलेस हैं एंड हैज़ बिटर टेस्ट है, इसका कड़वा टेस्ट है, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, स्टोरेज वेल क्लोज कंटेनर में इनका स्टोर करना है इनको, और इनका यूज़ लोकल एनेस्थीसिया ओरली टू रिलीव पेन ऑफ गैस्ट्रिक मेस्कल ट्यूबरकुलोसिस नर्व एंड वॉमिटिंग के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और इनकी प्रिपरेशन है वेंजोकेन लोजेंजस में, वेंजोकेन एंटीमेंटल में और स्प्रे क्रीम में आते हैं और क्रीम लोशन में आते हैं और एरोसोल में ये मिलती हैं। ओके, तो और इनका ब्रांड नेम बचा हुआ है और ब्रांड नेम है वेंजोसेप्स। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अपने इंपॉर्टेंट नोट्स ज़रूर बना लिए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो।